हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान परिषद विद के। आज हम देख रहे हैं हरियाणा की ज्योग्राफी में हरियाणा का भौगोलिक परिचय का पार्ट 2। इससे पहले अगर आपने हरियाणा के भौगोलिक परिचय का पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप हरियाणा की ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाइए और वहां पर पार्ट 1 को देखिए। अब बात करते हैं हम पार्ट 2 के अंदर भौगोलिक परिचय में हम क्या क्या देखेंगे आज। तो सबसे पहले हम देखते हैं हरियाणा का अस्तित्व। हरियाणा का अस्तित्व, अगर आपसे बात करें कि जो हरियाणा है वो किस काल में अस्तित्व में आया, तो इसको आप ध्यान रखेंगे मेसोजोइक काल। मेसोजोइक मेसोजोइक काल, ये कौन सा क्या काल होता है फ्रेंड्स? तो आपको ध्यान रखना है ये मध्य युग काल है। मध्य युग काल, जो हम डायनासोर वाली एज देखते हैं, यानी कि जब डायनासोर हुए जिस काल में, तो ये वही युग है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि हरियाणा के अंदर पहाड़, पर्वत, नाले ये कब आए। पहाड़, पर्वत, नालों आदि का निर्माण। नालों आदि का निर्माण, तो इसे आप ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। ये जो निर्माण हुआ, ये निर्माण हुआ सेनोजोइक काल के अंदर। सेनोजोइक काल, इसे तृतीय युग काल भी कहा जाता है। तृतीय यानी कि तीसरा युग काल। तो ये दो काल जो हैं वो आप ध्यान रखेंगे हरियाणा के रिस्पेक्ट में। बात करते हैं आगे अब, और आगे देखते हैं हम जो आप मानचित्र में देख रहे हैं फ्रेंड्स। मानचित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर देखिए अंबाला जिला है और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि एक तरफ यमुना नदी है और दूसरी तरफ सतलुज नदी है। तो जो यमुना नदी है वो जो है किसका पार्ट है? गंगा नदी तंत्र का। गंगा नदी तंत्र। और फ्रेंड्स सतलुज नदी जो है ये किसका पार्ट है? सिंधु नदी तंत्र। तो यहां पर जो अंबाला जिला है हरियाणा का, वो क्या कर रहा है? सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र के बीच में एक जल विभाजक का कार्य कर रहा है। तो एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है कि अंबाला जो जिला है, अंबाला ध्यान रखेंगे आप क्या है ये? सिंधु नदी तंत्र व गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य कर रहा है। जल विभाजक का कार्य। फ्रेंड्स आप जानते हैं कि यमुना जो है वो गंगा की सहायक नदी है और सतलुज किसकी है? सिंधु नदी, सिंधु की सहायक नदी। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखेंगे जो अंबाला जिला है वो क्या काम कर रहा है? जल विभाजक का किसके मध्य? गंगा व सिंधु नदी तंत्र के मध्य। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं कि जो हरियाणा है, हरियाणा वो किस प्रकार का राज्य है? तो ये एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड से हम क्या समझते हैं फ्रेंड्स? भू आवेष्टित, भू आवेष्टित, स्थलबद्ध, स्थलबद्ध। यानी फ्रेंड्स ये जो राज्य है इसकी जो आप आसपास, हरियाणा के आसपास आप देखेंगे चारों दिशाओं में, तो हमें यहाँ पर कोई समुद्र वगैरह नहीं दिखाई देगा। चारों तरफ क्या है? भूमि। तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? लैंडलॉक्ड स्टेट बोलते हैं। अब पूरे भारत के अंदर, पूरे भारत में ऐसे 5 राज्य हैं जो कि लैंडलॉक्ड, 5 राज्य जो लैंडलॉक्ड। उनमें एक हरियाणा तो देखा ही हमने, मगर हमें बाकी भी पता होनी चाहिए। तो वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? हरियाणा, इसके बाद ध्यान रखेंगे हम
इसके बाद सेकंड है तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पांचवा है फ्रेंड्स एमपी, यानी सॉरी मध्य प्रदेश हमने लिखवा दिया यहां पर, एक है झारखंड। झारखंड। तो ये वो 5 राज्य हैं फ्रेंड्स जो कि हरियाणा के अलावा, यानी कि 4 राज्य हरियाणा के अलावा जो कि लैंडलॉक की कैटेगरी में आ रही है। ध्यान रखेंगे तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। चलिए बात करते हैं अब आगे हरियाणा का भौगोलिक क्षेत्र। तो हम आगे बात कर रहे हैं अब हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र की। हरियाणा का जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है फ्रेंड्स, हरियाणा का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र तो ये जो भौगोलिक क्षेत्र है फ्रेंड्स, आप ध्यान रखेंगे ये कैसा है, मैदानी भाग है। मैदानी भाग। और ये कितना है, तो 93.76%। यानी हम जो देखते हैं कि ये वाला जो पार्ट है हरियाणा के अंदर, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर, ये शिवालिक की पहाड़ियों का क्षेत्र है। शिवालिक की पहाड़ियां हैं यहाँ पर। मगर इसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो सारा क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है। तो हरियाणा का जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो कैसा है, मैदानी भाग। और ये कितना है फ्रेंड्स, 93.76%। अब इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है समतल, समतल यानी कि फ्लैट, समतल क्षेत्र, और दूसरा जो है फ्रेंड्स वो है लहरदार, और इसको हम तरंगित भी बोल सकते हैं, तरंगित। तो ये कितना है फ्रेंड्स, इसको ध्यान रखेंगे हम 68.21%, और ये है 25.55%। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हरियाणा का जो सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र यानी मैदानी भाग है, उसको भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ, जो एक है समतल और दूसरा है लहरदार। ये प्रतिशतता आप ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स। अब हरियाणा का क्षेत्रफल हम सभी जानते हैं। हरियाणा का क्षेत्रफल जो है वो कितना है, 44,212 वर्ग किलोमीटर। अब ये पूरे भारत का कितना है फ्रेंड्स, तो पूरे भारत का 1.34% है पूरे भारत का। तो अगर आपसे पूछ ले कि हरियाणा का क्षेत्रफल पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है, तो ये डेटा है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कितना है ये, 1.34%। इसके बाद बात करते हैं हम हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्रों की। तो हरियाणा गवर्नमेंट के डेटा के अनुसार, एज पर हरियाणा गवर्नमेंट डेटा, जो ये भौगोलिक क्षेत्र है फ्रेंड्स वो कितने बताए गए हैं, भौगोलिक क्षेत्र 5 बताए गए हैं। कितने हैं फ्रेंड्स, 5। आपसे डायरेक्टली पूछ लेगा एग्जाम में कि हरियाणा के भौगोलिक क्षेत्र एज पर हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट कितने हैं, तो ये 5 है। मगर हमें ये भी ध्यान रखना है साथ में कि एक डॉक्टर जसबीर सिंह हुए, डॉक्टर जसबीर सिंह, उनके अनुसार कितने हैं ये, तो आइए उनके अनुसार भी देख लेते हैं। तो डॉक्टर जसबीर सिंह, डॉक्टर जसबीर सिंह के अनुसार हरियाणा को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया। हरियाणा को 8 भौगोलिक क्षेत्र, तो ध्यान रखेंगे आप
कि पूछा क्या जा रहा है, एज पर हरियाणा डाटा पूछा जा रहा है या फिर डॉक्टर जसबीर सिंह को स्पेसिफाई किया जा रहा है, विभाजित किया गया है। और इनके द्वारा एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी गई है फ्रेंड्स। कौन सी पुस्तक है वो? उस पुस्तक का नाम है एन एग्रीकल्चरल हिस्ट्री ऑफ हरियाणा, सॉरी ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। तो फ्रेंड्स इस बुक को इन्होंने 1973 में लिखा, मगर जो ये बुक पब्लिश हुई वो 3 साल बाद हुई। तो प्रकाशन जो हुआ इस बुक का वो कब हुआ? 1976 के अंदर। तो इस प्रकार से डॉक्टर जसबीर सिंह ने हरियाणा को कितने भौगोलिक क्षेत्रों? 8 भौगोलिक क्षेत्रों के अंदर विभाजित किया है। साथ में इनकी ये बुक है जिसको आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम में काफी बार पूछी गई है ये बुक। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम हरियाणा का जो और डाटा है। अब शिवालिक क्षेत्र देखिए, शिवालिक और भौगोलिक क्षेत्रों की बात करें और शिवालिक क्षेत्र को ना देखें तो सबसे पहले अब देखते हैं शिवालिक क्षेत्र में। तो शिवालिक क्षेत्र में आप ध्यान रखेंगे कितना प्रतिशत है ये, तो 1.67% भाग जो है वो शिवालिक की पहाड़ियों का है, शिवालिक की पहाड़ियों का। अब फ्रेंड्स आप जानते ही हैं कि शिवालिक की पहाड़ियां जो हैं, जिसे हम आउटर हिमालय यानी कि बाहरी जो बाहर रूप से होता है, बाह्य हिमालय भी बोलते हैं। ये शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो किसका पार्ट है? आउटर हिमालय का। और ये किन किन जिलों को कवर कर रहा है? तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप, सबसे पहले पंचकुला, उसके बाद अंबाला, और तीसरा जो जिला है फ्रेंड्स वो है यमुनानगर। तो इन 3 जिलों के अंदर हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स? शिवालिक क्षेत्र का विस्तार। अब इसके बाद बात करते हैं हम शिवालिक की जो ऊंचाई है, शिवालिक पहाड़ियों की औसत ऊंचाई। औसत ऊंचाई, तो ये औसत ऊंचाई फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे आप 900 मीटर से लेकर 1100 मीटर, एग्जाम में पूछी गई है काफी बार। चलिए बात करते हैं अब आगे सर्वोच्च चोटी की। सर्वोच्च चोटी, हाईएस्ट पीक। तो बात करें अगर हम हाईएस्ट पीक की फ्रेंड्स, तो जो हाईएस्ट पीक होती है वो कौन सी है? यहां पर करहो चोटी, करहो। इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स वो 2 बताई गई है, एक है 1467 मीटर और दूसरी है 1514 मीटर। तो जो HSSC मानता है फ्रेंड्स वो मानता है 1514 को अकॉर्डिंग टू हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन। और 1467 जो है फ्रेंड्स वो कहाँ है? वो हरियाणा गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर। तो फ्रेंड्स अगर आपको पास में ऑप्शन में वैसे तो एक ही मिलेगा, तो 1514 ही आने के चांसेस हैं। अगर फिर भी आपको दोनों मिलते हैं तो आप किस पे जाएंगे? एज पर हरियाणा गवर्नमेंट वेबसाइट जाएंगे, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट या कोई एस्पिरेंट चैलेंज करेगा तो वो इसी को सही मानेंगे। तो ध्यान रखिएगा इसको, करहो चोटी जो है सबसे ऊंची चोटी। अब दूसरी जो सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी या ऊंची पहाड़ी बोल सकते हैं जिसे हम, वो है टिपरा की पहाड़ी, टिपरा या टिपड़ा। कहां पे है फ्रेंड्स? ये मोरनी क्षेत्र में, मोरनी क्षेत्र पंचकुला। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने पूरे शिवालिक क्षेत्र को यहां पर जाना। अब शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं उसको भी 2 भाग में हम डिवाइड करते हैं। एक है उच्च शिवालिक पहाड़ियां
और दूसरी है निम्न शिवालिक, निम्न शिवालिक की पहाड़ियां। तो इनकी फ्रेंड्स आपको औसत ऊंचाई ध्यान रखनी है, ये है 600 मीटर से ऊंची वाली, 600 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाली, और ये होंगी 600 मीटर से जो कम ऊंचाई की है, से कम ऊंचाई की। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने जाना शिवालिक भौगोलिक क्षेत्र को, यहां पर हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं गिरिपाद मैदान की, मगर उससे पहले हम एक और चीज ध्यान रखेंगे, इसी क्षेत्र के अंदर चीड़ व देवदार, जो हम शिवालिक का क्षेत्र देख रहे हैं, यहां पर चीड़ व देवदार के जो वृक्ष हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। और पंचकुला जो है वो सबसे ज्यादा वन क्षेत्र, सबसे बड़ा वन क्षेत्र, वन क्षेत्र ध्यान रखेंगे आप, कौन सा है वो, पंचकुला जिला। तो चलिए बात करते हैं अब आगे गिरिपाद मैदानों की। गिरिपाद मैदान, हेडिंग बना देते हैं गिरिपाद। तो क्या खास बात है फ्रेंड्स गिरिपाद मैदान में, हम देखते हैं यहां पर जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक के पहाड़ियों के दक्षिण में, यानी मान लीजिए ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं, तो इसके दक्षिण में, दक्षिण साउथ में इसके क्या होगा, जो नदियां आ रही हैं शिवालिक श्रेणी से, जो नदियां आ रही हैं वो अपने साथ में क्या लाएंगी, कंकड़ व पत्थर। और ये कंकड़ पत्थर, ये कंकड़ पत्थर जो नदियां ला रही हैं शिवालिक के 25 किलोमीटर तक के एरिया में, कितने कितने फ्रेंड्स, 25 किलोमीटर तक का जो एरिया है, ये एक 25 किलोमीटर तक की पट्टी बन जाएगी, जो किसकी बनी होगी, कंकड़ पत्थर की। और ये कंकड़ पत्थर किसके द्वारा लाए जा रहे हैं, नदियों के द्वारा। यानी शिवालिक श्रेणी से ही जो नदियां आ रही हैं वो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लाकर एक मैदान का निर्माण कर रही है, जिन्हें हम जलोढ़ पंख भी बोलते हैं, जलोढ़ पंखों का निर्माण करते हैं, जलोढ़। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये 25 किलोमीटर तक की पट्टी दिखाई देगी हमें, कहां, पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के अंदर। ध्यान रखिएगा कितना है, 25 किलोमीटर। इन्हीं जलोढ़ पंखों के द्वारा बनाया गया मैदान। सबसे पहले देखते हैं नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ पत्थर, लाए गए कंकड़ व पत्थर 25 किलोमीटर तक के क्षेत्र में, शिवालिक के दक्षिण में। जो 25 किलोमीटर तक का क्षेत्र है वहां पर जलोढ़ पंखों का निर्माण करेंगे। किसका फ्रेंड्स, जलोढ़ पंखों का। और इन्हीं जलोढ़ पंखों के द्वारा बनाया गया मैदान, इन्हीं जलोढ़ पंखों द्वारा बनाया गया मैदान क्या कहलाएगा, गिरिपाद मैदान। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद एक चीज जो हमें यहां पर ध्यान रखनी है गिरिपाद मैदान में, वो क्या है कि इनकी जो औसत ऊंचाई है, औसत ऊंचाई, देखिए कंकड़ और पत्थर भी एक हाइट पर क्या होगा, कुछ ना कुछ उसकी हाइट होगी। तो इनकी जो हाइट होगी, ऊंचाई होगी, वो औसत कितनी है, 300 से 375 मीटर। ठीक है फ्रेंड्स,
इसके बाद में स्थानीय भाषा में हम क्या ध्यान रखेंगे, दो हैं यहाँ पर क्षेत्र, एक तो है पहाड़ी भाषा। पहाड़ी भाषा में पूछ लेगा कि इन जलोढ़ पंखों को क्या बोला जाता है, तो इन पहाड़ी भाषा में इनको बोला जाता है चो। और स्थानीय भाषा में फ्रेंड्स इनको बोला जाता है घर। स्थानीय भाषा में इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, घर। तो फ्रेंड्स आज हमने जो भौगोलिक परिचय के पार्ट 2 के अंदर देखा है वो क्या है कि एक तो हमने हरियाणा में भौगोलिक क्षेत्र में के अंतर्गत शिवालिक मैदान और गिरिपाद मैदानों को देखा है। अगर इससे पहले आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैंने हरियाणा का पूरा भौगोलिक विस्तार वगैरह और कुछ डेटा जो है वो बता रखा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।